वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। आज का जो हमारा वीडियो है दैट विल बी ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो जैसे कि आपको मालूम है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, चाहे बीकॉम में उन्होंने पढ़ा है, बीबीए में, चाहे बीए में पढ़ा है, तो उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं कहीं ना कहीं आ जाते हैं। पहली बात तो वो इनिशियल सेमेस्टर्स या इनिशियल क्लास में या ईयर में ही आ जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि दे हैव सम कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज हम उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे और इनका क्लियर कट जो डिफरेंस है कि क्या इनमें बेसिक डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ मीनिंग। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जहाँ पे आप स्टडी करते हो इंडिविजुअल्स की, हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। मीन्स टू से कि यहाँ पे आप एक बंदे की बात करोगे, एक हाउस होल्ड की बात करोगे, एक फर्म की बात करोगे, उनके बिहेवियर्स की बात करोगे, उनके रिसोर्सेज की बात करोगे। सो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं होगा, इंडिविजुअल थिंग्स की आप यहाँ पे स्टडी करोगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसके बिल्कुल विपरीत है कि यहाँ पे आप स्टडी करोगे ग्रुप्स को। ठीक है, यहाँ पे आप स्टडी करोगे जो भी बिहेवियर्स हैं, जो भी परफॉर्मेंस हैं इकोनॉमी लेवल के ऊपर, पूरी इकोनॉमी का डिस्कस करोगे। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस है स्कोप की, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो नैरो है। नैरो का मतलब होता है स्मॉल होना। इसका जो स्कोप है, जो ये एरियाज़ कवर करते हैं वो स्मॉल करते हैं, क्योंकि इसमें एक बंदे की बात होगी, एक बंदे की डिमांड की बात होगी, एक पर्सन के सप्लाई ऑफ थिंग्स की बात होगी, एक प्रोडक्ट की या कमोडिटी के प्राइस की बात होगी। सो यहाँ पे एक प्रोडक्शन की बात होगी। सो यहाँ पे एक इंडिविजुअल लेवल की बात होगी। सो इसलिए ये नैरो कॉन्सेप्ट है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप कंसीडर करते हो। फिर पूरी इकोनॉमी को जब आपने कंसीडर कर लिया तो रह क्या गया। तो इसलिए ये क्या है, एक वाइडर स्कोप है, इसका स्कोप बहुत वाइड है। नेक्स्ट है टूल्स। जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके जो मेन टूल्स हैं वो हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी और अ फैक्टर। जी हाँ, कमोडिटी की बात इसलिए मैंने की है, जब हम डिमांड की बात करते हैं, जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो कमोडिटी की सप्लाई की बात करते हैं। और जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम फैक्टर्स की डिस्कशन करते हैं। जहाँ पे आप एक फैक्टर को वेरिएबल लेते हो तो वहाँ पे एक फैक्टर की बात आ गई, वहाँ पे आप एक फैक्टर को डिस्कस करते हो। सो ये इसके मेन टूल्स हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ होल इकॉनमी। सो यहाँ पे आप एग्रीगेट डिमांड लोगे, एग्रीगेट सप्लाई लोगे पूरी इकॉनमी की। तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। नेक्स्ट है फोकस। जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका मेन कंसंट्रेशन जो है वो प्राइस एनालिसिस के ऊपर होता है कि एक कमोडिटी का प्राइस, एक जो आपने कोई भी क्या कहते होते हैं, कोई भी आपने फैक्टर लिया है, वेरिएबल फैक्टर लिया है, उसके प्राइस की बात करेंगे। सो यहाँ पे एक चीज़ की प्राइस की बात होगी। और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे आप इनकम एनालिसिस करोगे, यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट लेवल चेक करोगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ वेजेस का जो कनेक्शन है आप यहाँ पे करते हो। पॉलिसी फार्मूलेशन में अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए आपको एंटायर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, आप इंडिविजुअल लेवल की बात करते हो, एक हाउस होल्ड की बात करते हो, एक कमोडिटी की बात करते हो, एक फैक्टर की बात करते हो। तो ऐसी इंफॉर्मेशन से आप एक बड़ी पॉलिसी फार्मूलेट नहीं कर सकते। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, ये आपको हेल्पफुल है पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए। और दूसरी बात है कि ये पॉलिसी फार्मूलेशन, आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, आप फिजिकल पॉलिसी बना रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हो, या आप कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हो, एग्रीकल्चरल पॉलिसी बना रहे हो, तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आपकी हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो है डिफरेंस है दैट इज़ इक्विलिब्रियम। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम
यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी पूरी इकोनॉमी की बात नहीं होती, ये इकोनॉमी के एक पार्ट की डिस्कशन करता है, ना कि पूरी इकोनॉमी की करती है। तो दैट्स वाई दिस इज़ पार्शियल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे आप जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हो, मींस आपका जो पूरा इकॉनमी है उसकी बात करते हो, तो इसलिए यहाँ पे आपका जनरल इक्विलिब्रियम होगा, ना कि पार्शियल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि थ्योरीज। अब आप लोगों ने जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको मालूम है कि कौन कौन सी थ्योरीज होते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आपने कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप थ्योरीज पढ़ते हो, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस मार्केट्स, जो आप परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ये सब पढ़ते हो। ये आपकी क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मार्केट्स। सो ये आप वहाँ पे पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल दैट इज इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज हो गई, जिसमें आप केन्जियन थ्योरी की बात करते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, डिफरेंस है आपका कि बिजनेस एप्लीकेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, आपके ऑपरेशनल लेवल के इश्यूज आ गए, इंटरनल इश्यूज आ जाते हैं। और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे आपके एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, जिनमें आपके अदर फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कंसिडर किए जाते हैं। अगला डिफरेंस है जी आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक दूसरे के ओपोजिट होना। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप बात करोगे तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो आपके वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट होंगे। देयर विल बी नो चेंज इन macroeconomics variables when you are talking about microeconomics, and same in case of a macroeconomics कि जब आप macroeconomics की बात करोगे तो microeconomics के जो variables factors होंगे वो क्या होंगे, constant होंगे। एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट। सो आपकी माइक्रोइकोनॉमिक्स जो डेवलप की है वो किन्होंने की है, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स हैं। तो यहाँ पे एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें आपके जैसे मार्शल आ गए, जिन्होंने डिमांड का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, चैम्बरलिन हो गए, और भी बहुत सारे हैं जैसे पिग्गू हैं। वो सारे क्लासिकल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने ये डेवलप की है थ्योरी। जो भी इसमें आप थ्योरीज पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसने डेवलप किया है, एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय मॉडर्न इकोनॉमिक्स्ट J.M. केन्स। सो ये आज का हमारा जो मेजर डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी आपको कोई क्लैरिफिकेशंस थी कि हाँ जी माइक्रो मैक्रो के डिफरेंसेस क्या हैं, और कई बार तो बच्चों को वो डिफरेंसेस नहीं फाइंड आउट होते हैं, वो सर्च करते हैं। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक बार आपको फिर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी आप हम वीडियोस डालते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फ्यूचर वीडियोस के लिए बने रहिए विद द अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब।